आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर खान और आप देख रहे हैं एडीटीवी समाचार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीटीवी समाचार। आज हमारे मंच पे एक ऐसी शख्सियत तशरीफ ला रही है जिनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनके लफ्जों की गहराई से होती है। वो शख्स जिनकी बातों में असर है, जिनकी सोच में रोशनी है और जिनकी लेखनी में समाज को दिशा देने की ताकत है। लफ्ज उनके हथियार नहीं बल्कि इंसानियत को जोड़ने का जरिया है। उनकी आवाज में वो सच्चाई है जो दिलों को छू ले जाती है, सोचने वाली मजबूर हो जाते हैं। आज हम फक्र महसूस कर रहे हैं कि ऐसी बुलंद सोच की वो खूबसूरत अंदाज में बयान रखने वाली शख्सियत हमारे चैनल की शोभा बढ़ाने आई है। आइए दिल सी गहराइयों से उनका इस्तकबाल करें, उनकी गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं। तो पेश खिदमत है। Great viewers, I am Iqbal Ahmed Qasmi. I am, with the grace of Allah, a single etymologist in the subject of the etymology. We would speak of the etymologies of the languages, how the languages were formed, how the languages were constructed, and whether they are Persians, Hindis, Sanskrit, and other Indian local languages, including European language. On the top of them is the Greek. So actually these languages basically and primarily are formed first from the Arabic, second Persian language. For that we would bring so many examples as you see, inshallah. For that, you have to keep in your mind always, there is a rule in the Arabic language which would say, kullu shakhsin nasibun min ismihi. Kullu shakhsin nasibun min ismihi. The name of anything, whether it be from among the animals or among the botanies or plants or among the minerals, their name according to their functions, distinctions, natures, characteristic which has been contained in that. So you are requested humbly to listen these subjects carefully and comprehensively. It will give you a great knowledge, and inshallah after learning these things you would be free of keeping any dictionary or shabdkosh in your hand or in your possession. अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज और ये मौजू और ये सब्जेक्ट और ये विषय जो हम आपके सामने छेड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नया है. It was never heard, never spoken of, and never written in any book or in any pustak or in any kitab. It is intact subject. So I request you to listen it very carefully and comprehensively to gain a great knowledge, inshallah. आइए तो हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले दुनिया किस तरह बनी, दुनिया किस तरह बनी और उसके लिए कौन सा लफ्ज है और दुनिया का फार्मूला क्या है. पहले हम आपको बतला दें कि लफ्ज शब्द जो हिंदी का है, जिसको हम जो है वर्ड बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, जिसको लफ्ज उर्दू के अंदर बोलते हैं, शब्द जो है वो किस तरह बना है. इवन द शब्द, हाउ इट वाज कंस्ट्रक्टेड, हाउ इट वाज फॉर्म. एक्चुअली इट इज द कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड्स, शब्द एंड बा. बोथ आर फ्रॉम द अरबिक ओरिजिन. दोनों अरबिक ओरिजिन के हैं, दोनों अरबिक सरचश्मे से आए हैं. शब्द कहते हैं बांधने को, और बा जो है, जो बा है, बा इसके अंदर जो एडिशन जिसका हुआ है, उसके माने आते हैं साथ के, यानी बंदिश वाला. जब आपने चंद लेटर को मिलाकर और चंद जो है ना हुरूफ को मिलाकर एक शब्द बना दिया कि वो बन गया, बरखिलाफ अक्षर के और लेटर के तो वो तो घूमता फिर रहा है.
कहीं भी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए अक्षर जो है वो भी 2-3 तरह के अल्फाज उसमें शामिल हुए तो लफ्ज अक्षर बनाया है। एक तो ये अक है, अक के माना दरअसल इक के हैं, यानी वन, सिंगल। और चे जो है, चे, इसके अंदर जो है ना ये फॉर दी यानी इस्तेजाब है, मतलब यानी फॉर दी एक्सक्लेमेशन, फॉर दी वंडरफुल। ये और हर जो है वो अरबिक का है, यानी एक कैसा नापसंदीदा है। फॉर एग्जाम्पल, आ है हिंदी का, बा है हिंदी का, ला हिंदी का है, मा हिंदी का है, ना हिंदी का है। पूरी वर्णमाला को ले लीजिए, एक लेटर से कोई काम नहीं चलता है, यानी एक नापसंदीदा है। आप आ करते रहिए, आप बी बोलते रहिए, आप सी बोलते रहिए, कोई माना समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जब CAT इसको बांध देंगे, बंदिश वाला कर देंगे, यानी शब्द बना देंगे, तो इट विल गिव्स ए मीनिंगफुल, इट विल बिकम ए मीनिंगफुल वर्ड, तब ये एक मानादार लफ्ज बन जाएगा, है ना। तो इस तरह ये शब्द जो है, लफ्ज शब्द भी इस तरह बना है। और अक्षर एक चे हर, यानी एक कैसा नापसंदीदा है। जाहिर है एक की कोई वैल्यू नहीं, एक की कोई हैसियत नहीं, तो ये जो है अक्षर के माना है। तो हमारी जो बात होगी और हमारा जो सब्जेक्ट है और हमारा विषय यही है कि लैंग्वेज, भाषा किस तरह बनी। और आप देखते हैं, देखिए आप आजकल जो है कंप्यूटर का, मोबाइल का जमाना है, आप क्या लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, और इसी से लफ्ज टेक्सचर है, और इसी से लफ्ज टेक्सटाइल है। जो कपड़े बुनने वाले मिल है, भाई कौन से टेक्सटाइल मिल्स का है, बोलते हैं नहीं बोलते। तो मालूम हुआ कि जिस तरह कपड़ा बुना जाता है, इसी तरीके से जो भाषा है वो बुनी गई है, एक एक लेटर उसमें समाया गया है, एक एक लेटर उसमें जोड़ा गया है। अब वो कोई जो है पर्शियन से आया है, कोई अरबी से आया है, और बेसिकली अरबी से आया है, लेकिन उस पर जो है ना पर्दे इतने पड़ गए हैं, भाई पैसेज ऑफ द टाइम, जमाना गुजरने से ये सच का और असली रूप और असली नक्शा जो है, असली चेहरा वो गुम हो गया है। आइए हम आपको आज की इस महफिल में, इन दिस सेशन वी वुड एक्सप्लेन ओनली 2 वर्ड्स फॉर योर नॉलेज। फर्स्ट वन इज दैट वर्ड जो है आब के माने पानी के आते हैं। ये जनाब श्रीमान जी, ये लफ्ज जो है पर्शियन का है। पर्शियन ग्लोसरी के अंदर, पर्शियन वोकाबुलरी में है, आप ये लफ्ज पाएंगे आब माने पानी। लेकिन ये लफ्ज आया कहां से? तो ये जो पानी के माना के लिए रेफर हुआ है, दरअसल अरबी का लफ्ज है। आब के असल माना है इनकार करने वाला, सब्जेक्टिव केस के अंदर है। अब सवाल ये कि इनकार करने का मफहूम और इनकार करने का सेंस पानी में कैसे पाया गया? तो इसका मतलब यह है कि मगलूब होने से, यानी डोमिनेंट है सब पर। अल्लाह फरमाता है कि हमने पानी से हर चीज को जिंदगी बख्शी, सारी कायनात, सारे आसमान, सारी जमीन, और जो भी मखलूकात इनके अंदर हैं, चरन परन, एनिमल्स, जानवर और पौधे, इसी तरीके से पहाड़, कहकशां, सितारे, चांद वगैरह, सब कुछ पानी से बनाए गए हैं। तो पानी सब पर हावी है, डोमिनेंट है। तो ये अंडर डोमिनेंस नहीं है, लिहाजा मगलूब होने का, अंडर डोमिनेंट होने से इनकार करता है, सब पर छाया हुआ है, सब पर गालिब है। तो इस तरह ये लफ्ज बना है। इसी तरह लफ्ज जल है। जल के हिंदी माना ये सेकंड मीनिंग है, यानी रेफर हुआ है पानी के लिए, लेकिन असल माना है इसके छा जाना, गालिब हो जाना। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पानी सब पर छाया हुआ है, इसलिए जल्ला जुल्लु माने हावी हो जाना, छा जाना। तो इस लिहाज से पानी के अंदर चूंकि ये गुण है, पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सब पर छाया हुआ है, सारी चीजें उससे बनी है। पानी अल्लाह की कुदरत से बना है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पानी से हर चीज को बनाया है। इसलिए जल जो है वाटर के माने में और पानी के माने में लिया गया, और ओरिजिन और असल इसकी अरबी लफ्ज है, अरबी है, यानी छा जाना इसके माना में है। आज हम अपनी बात को इसी पर खत्म करते हैं। आदाब, बसदाब।